पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक। पहलगाम अटैक के बाद सीसीएस की हुई दूसरी मीटिंग। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री मौजूद रहे। निर्मला सीतारमण भी सीसीएस की बैठक में हुई शामिल। एनएसए अजीत डोवाल भी मीटिंग में शामिल रहे। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट। कहा, कार्रवाई के लिए टारगेट और समय खुद तय करें। एलओसी से समंदर तक एक्शन में भारतीय सेना, नेवी की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। कोई दुश्मन हमारी रेंज से दूर नहीं। इंडियन नेवी की गर्जना, कोई मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई सागर इतना विशाल नहीं। पाकिस्तान फौज में भारतीय सेना का जबरदस्त डर। भारतीय सेना के बॉर्डर क्रॉस करने का सता रहा है डर। सियालकोट में पाकिस्तानी टैंक के मूवमेंट की देखी गई। एलओसी से सटे सेक्टर्स में पाकिस्तान फौज की तैनाती बढ़ी। लाइट मीडियम मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। भारत के हवाई हमले से डरा पाकिस्तान ने लिया फैसला। 2 मई तक इस्लामाबाद और लाहौर नो फ्लाई जोन घोषित। भारत की तैयारियों से थराया पाकिस्तान। भारत के बॉर्डर से F-16 फाइटर जेट हटाए। F-16 जेट को ग्वादर के पास शिफ्ट किया गया। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डरा पाकिस्तान। F-16 की जगह F-17 फाइटर जेट तैनात किए। इंडियन एयर स्ट्राइक के डर से घबराया पाकिस्तान। सियालकोट सेक्टर में तैनात किया रडार सिस्टम। सियालकोट के फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया रडार सिस्टम। फिरोजपुर से सटे इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैनाती। एलओसी पर पाकिस्तान ने की फायरिंग। लगातार छठे दिन सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। नौशेरा, सुंदरबनी, परगवाल और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मरियम शरीफ ने भी दी परमाणु युद्ध की धमकी। नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ है पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री। जेल में बंद इमरान खान ने आरएसएस के खिलाफ जहर उगला। अपने वकीलों से बोले, आरएसएस इस पूरे रीजन के लिए खतरा है। पाकिस्तान का फिर सामने आया टेरर कनेक्शन। भारतीय एजेंसियों ने आतंकियों के फोटो जारी किए। 2024 में एलओसी पर मारे गए 20 पाकिस्तानी आतंकी। अलग अलग जगहों में 23 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किया। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी होने के सबूत मिले। बांदीपुरा के हाजिम से आतंकियों की 3 मददगार गिरफ्तार। खुफिया सूचना पर जॉइंट एक्शन। संदिग्ध लोगों के पास से हथियार बरामद। अनंतनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। सेना, पैरा कमांडो, पुलिस की एसओजी टीम का जॉइंट ऑपरेशन। पुलवामा, शोपियां, त्राल में भी आतंकियों की तलाश। सीआरपीएफ पुलिस का आतंकियों के मददगारों पर एक्शन। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। हमें पत्र आया है, अब इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस के गायब पोस्टर पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, यह इंडी गठबंधन नहीं है, ये रावलपिंडी गठबंधन है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का हमला। बोले, कांग्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना भूल गई है। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, यह इस बात का उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी कितना नीचे गिर सकती है। पहलगाम हमले को लेकर कुछ पार्टियों के पोस्टरबाजी और बयानबाजी पर मायावती ने जताई नाराजगी। कहा, यह देश हित में ठीक नहीं है। पहलगाम हमले पर हो रही बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर चेतावनी जारी की। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, अब अनुशासनहीनता मानकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध पाकिस्तानियों को लेकर अटारी बॉर्डर पहुंची पुलिस। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने दिया था देश छोड़ने का आदेश। यूपी के श्रावस्ती में अब तक 34 अवैध मदरसे सील। लगातार 4 दिन से चल रही अवैध मदरसों पर कार्रवाई। जनपद में 127 जगहों से अतिक्रमण हटाया। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा गोदाम में विस्फोट के बाद लगी आग को बुझाने में जुटे फायर टेंडर। अक्षय तृतीया के अवसर पर खुले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़।